है फिदाकार तेरे ए शाह जिलान कितने, चाक दिल कितने हैं और गिरबान कितने, आपकी ज़ात में असरार पिनहा कितने, ये कुरान में नज़र आता है कुरान कितने, और गिन के बोलो ज़रा आका के हैं एहसान कितने, और गिन के बोलो ज़रा आका के हैं एहसान कितने, कितने नज़रों से हैं पोशीदा नुमाया कितने, और साया गौस में क्या खौफ हो तूफ़ान का, और साया गौस में क्या खौफ हो तूफ़ान का, मेरी कश्ती में पला करते हैं तूफ़ान कितने, मेरी कश्ती में पला करते हैं तूफ़ान कितने। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, तो ये बाबरकत महीना गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, ये हमारे गौसुल वरा का महीना है। तो आप हज़रात को बहुत बहुत वर्षे मुबारक हो। नाज़रीन, अब देखें, हम हज़रात ख़ुद को कादरी कहते हैं, है ना, तो कादरी कहते हैं, तो हम क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीरत मुबारक पर अमल करते हैं? क्या उनके फरमान पे अमल करते हैं? है ना, नहीं ना। नाज़रीन, अब देखें, गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वलीउल्लाह कैसे बने, अल्लाह के वली कैसे बने, शरीयत के पाबंद होके, है ना। हम तो इस काबिल नहीं कि हम जो है वली अल्लाह बन सके, माज़अल्लाह, हम तो बहुत गुनहगार हैं। तो हम तो इतना कर सकते हैं कि हम अपने आप को कादरी का निस्बत देते हैं, तो फिर हम गौस पाक की सीरत पे अमल कर लें, गौस पाक के फरमान पे अमल कर लें। जैसा कि गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाबंद थे, तो हम भी चलते हैं, अपने आप को इन सब चीज़ों से पाबंद करते हैं, नमाज का पाबंद करते हैं अपने आप से, है ना। तो नाज़रीन, मैं एक वाक़े के ज़रिए से आप हज़रात के लिए रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा, और ये वाक़या गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। तो नाज़रीन, वाक़या कुछ ऐसा है कि गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक राह से गुज़र रहे थे, और सामने से बादलों में से एक बादल का टुकड़ा छटता है, और फिर सामने से आवाज़ आती है कि ए गौस, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरी 40 साल की जो इबादतें तूने की है, मैं उससे राज़ी हुआ, अब चाहे तू नमाज़ें पढ़ या ना पढ़। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नाज़रीन, अगर ऐसे ही बादलों से मतलब कोई आवाज़ आती हमें कि फ़ला तू तेरी इबादतों से मैं राज़ी हुआ, तो अब नमाज़ पढ़ चाहे ना पढ़, हाँ, तो हम तो बहक जाते हैं, हाँ, क्योंकि भाई गैब से आवाज़ें आ रही हैं, तो हम बहक जाते हैं। लेकिन वो मेरा सुल्तानुल औलिया, जो हमारे सर के ताज हैं, जो रब ताला के महबूबों में से हैं, वो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर उन्होंने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से, है ना। तो बादलों से जो है शैतान बाहर आता और कहता है कि तुझे कैसे मालूम चला कि मैं तेरा रब नहीं बल्कि एक शैतान हूँ। तो गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या प्यारा जवाब देते हैं, कहते हैं जब मेरा पाक रब अपने महबूब अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नमाज़ें माफ़ नहीं करते, तो फिर मैं कौन होता हूँ जिस पे वो नमाज़ें माफ़ करे, है ना। तो इसलिए मुझे मालूम चला कि तू शैतान है, मेरा रब नहीं हो सकता। जबकि मेरा रब अपने महबूब से कहता है कि ए महबूब, तुम तहज्जुद अलग से पढ़ो, क्योंकि नमाज़ों में बरकत है, तो मुझ पे नमाज़ें कैसे माफ़ हो सकती हैं। नाज़रीन, ये मेरे गौसुल वरा की शान है कि वो शैतान की चालों को समझ सकते हैं रब ताला की अता से, और फिर शैतान अगला चाल चलता है और कहता है कि ये तो तुम्हारा इल्म है जो तुमने अपनी मेहनत से हासिल किया, जिसकी वजह से तो तुम बच गए, वरना मैंने कई वलियों को ऐसे ही जो है गुमराह किया है ना। तो वो कहते हैं कि तू फिर से मुझे बरगलाने की कोशिश करता है, तू फिर से मुझे गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं तेरे चाल में नहीं आऊँगा। तो शैतान कहता है मैंने क्या किया इस दफ़ा, मैं तो तेरे इल्म की तारीफ़ कर रहा हूँ कि तूने अपनी मेहनत से जो इल्म हासिल किया है, तो फिर तू उसी की बदौलत, अपने इल्म की बदौलत जो है तू मेरे इस चाल से भी बच गया। तो फिर जो है गौस पाक कहते हैं नहीं नहीं, ये मेरा इल्म नहीं है, ये बल्कि रब ताला की तरफ से अता किया हुआ मुझे इल्म है, जो मैंने हासिल किया। मेहनत तो मेरी है, लेकिन अता करने की ज़ात रब ताला की है। शैतान फिर हैरान हो जाता है, कहता है कि गौस पाक, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो फिर से मेरी चाल से बचता है। मैं तुझे गुरूर में लाने वाला था, क्योंकि तूने मेहनत करके इस इल्म को हासिल किया था, और तू इस गुरूर में आ जाता कि मेहनत से मैंने इल्म हासिल किया है, और इसी की वजह से मैं बच गया, ना कि रब ताला के तरफ से जो इल्म अता हुआ उसकी वजह से। तो नाज़रीन, इस चीज़ से हमें यह सीखने को मिलता है कि गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी नमाज़ें माफ़ नहीं हुई हैं, और हम पर कैसे माफ़ हो सकती हैं। तो नाज़रीन, हमें और अपने घर वालों को और जो भी आसपास के लोगों को समझाना चाहिए कि हमें नमाज़ों का पाबंद होना है, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो हमारी कब्र को रोशन करने वाली है। इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में लेके चलो और नमाज़ों के पाबंद बनो, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाबंद रहो, है ना नाज़रीन। अब देखें, दूसरा हमें वहाँ से सीखने को क्या मिलता है कि आपके पास इल्म हो, आपने कितनी ही मेहनतें दिन रात एक करके सीखी हो, लेकिन उस पर कभी गुरूर मत करना, क्योंकि गौस पाक ने फरमाया ना कि अगर मैं गुरूर करता तो मेरा वो इल्म मुझसे चला जाता, क्योंकि देने की ज़ात रब ताला की है, इल्म देने की ज़ात रब ताला की है, और मेहनत तो मेरी है, क्योंकि रब ताला की तरफ से मुझे ये इल्म मतलब इल्म हासिल करने के लिए मेहनत की भी जो
रब ताला ने अता किया है कि मेरा दिल लगे कि मैं इस इल्म को हासिल करूं, तो अता करने की ज़ात रब ताला की है। अब आपके पास इल्म हो, पैसा हो, जो भी चीज़ें, आप इन चीज़ों पे गुरूर ना करना, क्योंकि रब ताला आपको इल्म से ला इल्म बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाता, है ना। जब आपके अंदर गुरूर आ जाता है तो नाज़रीन बेहतर है आप इन सब चीज़ों पे अमल करें। तो जब आप खुद को कादरी कहते हैं, तो कादरी कहने से पहले आप खुद को पहले नमाजी बनाएं, क्योंकि गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नमाजी थे, ना कि बेनमाजी। तो बेहतर है नमाज की तरफ आएँ और अपने आप को पाक करें गुनाहों से, रब ताला की बारगाह में सर झुकाएं और रब ताला का हो जाएं। बेहतर यही है नाज़रीन। आपको अगर ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और हजरात भी इस चीज़ से कुछ सीखने को उनको मौका मिले।